बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खस्ता और चटपटे से सूजी के पकोड़े। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक साफ़ बर्तन में डाल देंगे 1 कप सूजी और 2 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है चावलों का आटा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह मैदा या फिर बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने के बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे दही। दही डालने से सूजी के पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और ये डालने के बाद 1 अदद हमने यहाँ पर लिया है आलू और इसको छीलने के बाद हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। आप दूसरी तरह से भी बारीक काट कर इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही काफ़ी मिकदार में बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चंद एक मसाला जार डाल देंगे। तो आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालकर इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करने के बाद मज़ीद हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसका हम एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप पानी डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और इसमें हम एक ख़ास तड़का लगा लेंगे। तो एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालकर हम इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 2 लहसुन की जवें बारीक चॉप करके ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और दोनों को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो लहसुन और ज़ीरा यहाँ पर हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसके बाद जो मिक्सचर हमने सूजी का तैयार किया है उसके अंदर हम ये तड़का इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिए है और अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़ों का मिक्सचर तैयार है। इसके बाद हम ऑयल में पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिए हैं। इसके बाद हम नीचे से आंच को स्लो कर देंगे और हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से ऑयल में डालते हुए पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। आप इसकी जगह चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये तमाम पकोड़े ऑयल में डाल दिए हैं। इसके बाद हम एक साइड से इनको 2 से 3 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक साइड से इनको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इन तमाम पकोड़ों की साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको हल्का सा इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमने इनको 2 से 3 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लिया है और मज़ीद अच्छा सा कलर आने तक हम इनको मज़ीद फ्राई कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त से सूजी के पकोड़े तैयार हैं। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बाकी का मिक्सचर है उनके भी हम इसी तरह से पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो तमाम पकोड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और चटपटे से सूजी के गर्मा गर्म पकोड़े बनकर तैयार हैं और प्लेट में निकाल कर हमने इनको सर्व कर लिए हैं। आप अपने घर पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसको रायते और केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।